Hello everyone. So in today's class we are going to discuss about ordnance survey map, or we can say that topographical maps. So this is a third chapter of class 10th of ICSE board. So basically in the previous chapter we discussed about our types of maps, or after this we discuss about a scale or some features to showing about relief features like contours, form line, or we can say that spot height, benchmark, triangulation method. So we already discussed these methods. So today we will discuss about our topographical maps. So what are the topographical maps? So basically, as we discussed in the chapter number first, our topographical maps are a large scale maps, large scale map. So as I told you, large scale map show the small areas, small area. जो लार्ज स्केल मैप है वो आपका एरिया उसको वो एक स्मॉल एरिया को शो करते हैं. सो अ टोपोग्राफिकल मैप यूज्ड वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ आर्मी और इन द सिक्योरिटी पर्पसेस or in the revenue system. So like in the army, so army में किस तरह, so as we know that army को अलग अलग जगह पे जाना होता है. So army को जाना होता है तो ये नहीं है तो भाई उठाया मुँह और वो चल दिए. So वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने पहले उस एरिया की या उस रीजन की प्रिपरेशन करनी होती है. पहले उस रीजन को जानना होता है भाई हाँ उस रीजन में मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिलीफ क्या है. सो इस तरह से वो पहले स्टडी करते हैं. किसके थ्रू करते हैं? वो करते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स के थ्रू या ऑर्डिनेंस सर्वे मैप्स के थ्रू, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप के थ्रू. इसी तरह जो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाती है. सो अब ये तो है नहीं कि हर एक जो मिनिस्टर है उस रीजन में जाए, उसको पहले इंटरप्रिटेट करे कि उस रीजन की मतलब एक एक लिख के लेकर आए. बट जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो किसके बेस पे बनाती है? ऑन द टोपोग्राफिकल मैप्स. तो टोपोग्राफिकल बेसिकली वहाँ की जो रिलीफ फीचर्स है उसको स्टडी करवाते हैं, उसका जो हाउसेस का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं. अगर सपोज करो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है फॉर प्लेन रीजन की, बट पता लगा कि वही वो रीजन तो है तो सारा माउंटेनियस, तो मीन्स क्या है वहाँ पे जो पॉलिसी है एक तरह से गलत हो गई. दैट इज़ वाई ड्यूरिंग बिफोर अ पॉलिसी मेकिंग वो क्या करते हैं? वो करते हैं हमारे इसकी स्टडी करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स के थ्रू उस रीजन की स्टडी करते हैं. आल्सो टोपोग्राफिकल मैप यूज इन द रेवेन्यू सिस्टम. रेवेन्यू सिस्टम मीन्स जो पटवारी के पास जो मैप होते हैं बेसिकली दीज आर आल्सो आर लार्ज स्केल मैप और टोपोग्राफिकल मैप. सो अगर किसी से कोई टैक्स लेना है या किसी रीजन को पता हो भाई ये प्लॉट कितने का है, ये रीजन कितने का है, या एरिया कितने बाय कितने का है, उसके लिए भी हम टोपोग्राफिकल मैप का यूज करते हैं. सो हियर वी इन द लास्ट वी कैन से दैट अ टोपोग्राफिकल मैप इज लार्ज स्केल मैप शो द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अ एरिया. लार्ज स्केल मैप शो द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अ एरिया. सो डिटेल मीन्स इसके अंदर हमारा जो रिलीफ फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स मीन्स आपका रिलीफ किस तरह का है. रिलीफ के अंदर आपका माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स. उसके अलावा हमारा जो फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पैटर्न ऑफ फार्म्स और फील्ड्स, फार्म्स. उसके अलावा आल्सो शो द कल्चरल फीचर्स लाइक pattern of
houses, pattern of buildings, pattern of markets, मार्केट. सो मीन्स क्या है, एक तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. सो दैट इज वाई दीज मैप्स आर वाइडली यूज इन द इंडिया और आल्सो इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इफ नाउ if we talk about a topographical map of India, topographical map of India. सो बेसिकली टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, इसको कौन बनाता है? सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से दैट टोपोग्राफिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इन द देहरादून. इन द देहरादून कहाँ पे आपका? उत्तराखंड के अंदर. सो उत्तराखंड के अंदर फ्रॉम 1767 से लेके टिल नाउ अब तक ना जाने कितने ही मैप या कितने ही टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ द इंडिया और डिफरेंट पार्ट्स और रीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है उसके मैप हैं वो प्रोवाइड करवा रहा है. उसके जो मैप हैं उसको प्रोवाइड करवा रहा है. अब यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स, टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, सो इनकी जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप के आपके टोपोग्राफिकल मैप्स हो सकते हैं. 4 टाइप के आपके जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो हो सकते हैं. सो आपकी फर्स्ट टाइप आ गई यहाँ पे इंडेक्स मैप. इंडेक्स टोपोग्राफिकल मैप और इंडेक्स मैप, they are also known as 1 degree map, sorry 4 degree map, 4 degree map, 4 degree map. सो 4 डिग्री मैप्स के अंदर आपको क्या है, आपका जो एक बॉक्स है या स्क्वायर है वो कितने एरिया को शो करेगा? 4 डिग्री, 4x4 के ऊपर ये डिपेंड होते हैं. सो बेसिकली बाकी मैप्स के मुकाबले जो इनका एरिया है वो ज़्यादा होता है. मीन्स बाकी मैप्स के मुकाबले या बाकी टाइप्स के मुकाबले इसका जो स्केल होता है वो होता है स्मॉल. स्मॉल मीन्स हमारे एरिया को, बड़े लार्ज एरिया को शो करेगा. सो इनका बेसिकली स्केल होता है 1 मिलियन. इनका जो स्केल है यहाँ तक होता है. अब किस तरह से बनते हैं? लाइक 1, 2, इसकी जो सीरीज 3, 45 एंड इट्सेट्रा एंड सो ऑन हम कह सकते हैं. मीन्स इसके ऊपर ये टोटली बेस्ड होता है. सो आपको आगे पता लग जाएगा जब भाई हाँ ये किस तरह से इसके स्क्वायर वगैरह होते हैं. सो ये हो गई आपकी 4 डिग्री मैप और इंडेक्स मैप. नेक्स्ट इज 1 डिग्री मैप. 1 डिग्री, सेकंड नंबर 1 डिग्री मैप. 1 डिग्री मैप. फॉर 1 डिग्री मैप means it's mean that a one square of a map is show the 1 degree, like that we can draw here. अब हमने यहाँ पे लाइंस मान ली, मीन्स एक तरह से स्क्वायर बना लिया. अब इसके स्क्वायर के अंदर हम क्या है, इसको सब डिवाइड करेंगे इनटू 16 पार्ट्स और 16 स्क्वायर्स. 1, 2,
3 1 2 ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो मीन्स हमारे जो स्केयर है यहाँ पे, चलो आपको छोटे बड़े स्केयर दिख सकते हैं, बट टोपोग्राफिकल मैप के अंदर आपको जो स्केयर है वो उनके अंदर यूनिफॉर्म होते हैं, उसके अंदर सारे बॉक्स हैं वो एक जैसे होते हैं, ना किसी में 1 सेंटीमीटर का फ़र्क होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। सो इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P। अब इसको हमने नाम दे दिया। अब क्या है यहाँ पे, अब इसको देंगे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं 70 डिग्री, 71, 72, 72, 72, 73, 74 डिग्री, डिग्री, डिग्री एंड डिग्री। सो 70 डिग्री से लेकर 74 डिग्री तक ये हमारा क्या कर रहा है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको शो कर रहा है। और यहाँ पे हम देंगे लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 24, 25, 26, 27, 28, 28 और यहाँ पे फिर हम इसको डिग्री दे देते हैं यहाँ पे। इट्स मीन दैट अब क्या है, यहाँ पे लैटिट्यूड्स हो गए, यहाँ पे आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए। बट अब हम एक रीजन को ले लेते हैं यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे हर एक जो स्केयर है, हर एक जो एक आपका डिब्बा है वो किसको शो कर रहा है, वो 1 किलोमीटर को शो कर रहा है या 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब ये कितना शो कर रहा है, 1/1, 1/1, 1/1 को शो कर रहा है। अब इसको हम लेके यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसको हम सेंटर के ऊपर बिल्कुल नाम देते हैं 45, 45। अब जो ये वाला स्केयर है, जो ये वाला स्केयर है, इसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री मैप, 1 डिग्री मैप। इसको यहाँ पे लिखते हैं 45। सबसे पहले हम 45D या D45 इस शीट को हम एक तरह से नाम दे देंगे, इस शीट को एक तरह से नाम दे देंगे। इट्स मीन दैट यहाँ पे जो एक स्केयर है, जो एक स्केयर है वो 1 डिग्री को शो कर रहा है। दैट इज वाई दीज आर नाउन एज अ 1 डिग्री मैप, 1 डिग्री मैप। आफ्टर दिस देयर थर्ड टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल मैप इज, थर्ड टाइप इज हाफ डिग्री, हाफ डिग्री मैप। सो हाफ डिग्री मैप के अंदर हम क्या है, जो आपका एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर होगा वो कितने एरिया को शो करेगा, वो हाफ डिग्री को शो करेगा, हाफ डिग्री या हाफ बाय हाफ रीजन को शो करेगा। सो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके एक स्क्वायर बना लिया। इसको फर्दर मैं सेंटर वाली लाइन से आपको रेड कलर के साथ मार रहा हूँ। क्यों मार रहा हूँ ये आपको बाद में पता लगेगा। इसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया एंड इसको नाम दे दिया हमने नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इसलिए इसको दे दिया नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे दे दिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे हमने दे दिया साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। सो अब हम इसको नाम देंगे, यहाँ पे इसके जो लैटिट्यूड्स है लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको शो करेंगे। अब यहाँ में हम ले लेते हैं इसको 70 डिग्री, 70 डिग्री 30 मिनट्स, 70 डिग्री 31 डिग्री। यहाँ पे हमने इसको नाम
दे दिया 71 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे भी हम सेम ले लेते हैं 24 डिग्री, 24 एंड हाफ, 24 डिग्री 30 मिनट एंड 25। इट्स मीन दैट वन स्क्वायर शो द हाफ डिग्री ऑफ डिस्टेंस। इसलिए इसको नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, हाफ डिग्री मैप। ये हो गया आपका हाफ डिग्री मैप। अब उसके बाद आपका आता है मैप 4th नंबर वाला, क्वार्टर डिग्री मैप। क्वार्टर डिग्री मैप, क्वार्टर डिग्री मैप 4th नंबर। क्वार्टर डिग्री मैप। क्वार्टर मीन्स हमारे जो हाफ से भी हाफ है उसको हम क्वार्टर बोल देते हैं, है ना। हाफ से भी हाफ है उसको हम आपका एक बड़ा स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको हम 16 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। सेम हियर 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, है ना। ये हो गई हमारी लाइंस। उसके बाद क्या है, इसको फर्दर हम डिवाइड, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 एंड 16। इसको हमने नाम ये नंबर दे दिया। उसके बाद क्या है, अब इसको आती है डिग्रीज़ की बारी। डिग्रीज़ की बारी आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिग्री किस तरीके से देंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया 70 डिग्री 15 मिनट, 70 डिग्री 30 मिनट, 70 डिग्री 45 मिनट्स एंड 71 डिग्री लाइक सेम। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 24 डिग्री 15 मिनट्स, 24 डिग्री 30 मिनट, 24 डिग्री 45 मिनट एंड 25 डिग्री। इट्स मीन दैट अब क्या है, जो वन बॉक्स है वो कितने रीजन को शो कर रहा है, वो कर रहा है क्वार्टर को। जस्ट ओनली हाफ का भी हाफ। सो दैट इज वाई दिस टोपोग्राफिकल मैप इज अ क्वार्टर डिग्री मैप, और दिस map is show the large detail of an area अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हमारी जो आगे इसकी डिवाइड होती जा रही है वो क्या है, इतना जो लार्ज स्केल बन गया और जो एरिया है उसको शो कर रहे हैं। सो आपका फर्स्ट जो मैप था 4 डिग्री मैप, वो क्या है, एक तरह से ज़्यादा एरिया को शो करेगा, और ज़्यादा एरिया को शो करेगा ये तो कॉमन है कि उसके जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो कम होगी। उसके बाद आ गया आपका हमारा 1 डिग्री मैप। 1 डिग्री मैप के ऊपर 4 डिग्री मैप के मुकाबले वो ज़्यादा इन डिटेल प्रोवाइड करवाएगा क्योंकि वो कम एरिया को शो कर रहा है। उसके बाद अगर हमारा हाफ डिग्री मैप, हाफ डिग्री के अंदर क्या है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा क्योंकि वो जस्ट जो उसका स्क्वायर है वो कितना शो कर रहा है, जस्ट हाफ डिग्री को। उसके बाद
ये और बड़ा मैप आ गया या कहीं लार्ज स्केल के ऊपर मैप आ गया जो सिर्फ क्वार्टर डिग्री को या जस्ट 15 मिनट्स को शो कर रहा है, 15 मिनट्स को शो कर रहा है। सो अब क्या है, एक तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो किसी रीजन की तो हमें कहाँ से मिलती हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर डिग्री मैप। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मैंने अब कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, कुछ डिग्रीज लगाई थी। अब हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों की। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं ईस्टिंग्स की। ईस्टिंग, ईस्टिंग्स। तो ईस्टिंग्स क्या है, हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे, लॉन्गिट्यूड्स लिखे। ऊपर वाली साइड हमने लॉन्गिट्यूड्स लिखे, नीचे से साइड में हमें लैटरल साइड हमने लिख दिए लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट्स हैं या डिग्रीज हैं उसको हम ईस्टिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स बोलते हैं। ईस्टिंग्स अब क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं और ईस्ट वाली साइड क्या है, वो इंक्रीज होती चली जाती हैं, इंक्रीज है वो होती चली जाती हैं। जैसे यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 17 क्वार्टर आ गया, 70 डिग्री 15 मिनट, 70 30, 70 45 एंड 25, सॉरी यहाँ पे आपका 71 मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई। मीन्स हमारा क्या है, अब ये ईस्ट वाली साइड है वो उधर की साइड इंक्रीज होंगी और इधर वाली साइड को मीन्स स्टार्ट होंगी, इसको बोलते हैं ईस्टिंग्स। सो ये आपके क्या क्या हैं, एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से। इसके अंदर से मोस्टली स्टूडेंट है वो भूल भी जाते हैं, बट जो ईस्टिंग्स के अंदर और जो नॉर्थिंग्स के अंदर वो हम दो चीज़ें नहीं भूलनी। जो ऊपर वाली साइड जो मेंशन होते हैं, ऊपर वाली साइड जो मेंशन होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स मेंशन होते हैं। आपने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मैं भी ना पता लगे, बट यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड जो लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं ईस्टिंग्स। ईस्टिंग्स ये आपने नहीं भूलना। उसके बाद आ गई मैं सेकंड नंबर नॉर्थिंग्स। नॉर्थिंग्स, सो नॉर्थिंग के अंदर क्या है, अब ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हैं, सो ये क्या है, ये नीचे से स्टार्ट होंगे और ऊपर की तरफ इंक्रीज होंगे। मीन्स नॉर्थ की तरफ जाते हुए ये इंक्रीज होंगे। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 हो गया। सो मीन्स अब क्या है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ईस्टिंग्स हो गए जो ऊपर लिखे हैं, जो साइड में लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं नॉर्थिंग्स। जो नीचे की तरफ से ये स्टार्ट होंगे और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, सो इसको बोलते हैं नॉर्थिंग। सो बट इनकी जो बढ़ने की जो रेट है, अब ये नहीं है यहाँ पे हमने 24 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे हमने 30 लिख दिया, बट नहीं, एक रेशो के अंदर ये इंक्रीज होंगे। यहाँ पे अगर 24 था तो 24 के बाद 24 डिग्री 15 मिनट आएगा, उसके बाद 30 मिनट्स आया, उसके बाद 45 मिनट्स आया। इट्स मीन दैट कितने का गैप आया, 15 मिनट का गैप आया, 15 मिनट का गैप आया। अब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई एक में 15 का गैप आ गया आपको, दूसरे में अंदर 20 का गैप ले लें हम। सो अब हम ये नहीं कर सकते। मीन्स एक तरह से हम कहें अगर सीढ़ियों पे जाना है तो हमें एक स्टेप छोड़ के नहीं चलना, सारे स्टेप्स के ऊपर हमने पैर रख के चलना है, सारे स्टेप के ऊपर हमें पैर रख के चलना है। सो ये हमारे नॉर्थिंग और ईस्टिंग्स आ गए। सो उसके बाद टोपोग्राफिकल मैप्स के अंदर हमारा आता है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, पावर ग्रिड की तो बात नहीं कर रहा भाई मैं यहाँ पे, है ना। सो ग्रिड की बात कर रहे हैं जो हमने लाइंस मारी थी, ग्रिड। सो ग्रिड क्या है, आपने जितने भी मैप देखोगे अब तक जिनको हम मैप बोल सकते हैं, ये मत कहना भाई हमने वो वाला मैप देखा था उसमें तो ग्रिड थी नहीं, बट आप जितने भी मैप होते हैं उसके अंदर आपको कुछ लाइन दिखती हैं। लाइन वो आपको लैटिट्यूड्स की होती हैं या लॉन्गिट्यूड्स की होती हैं, उसी को हम ग्रिड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ग्रिड बोलते हैं।
सो ग्रिड बेसिकली क्या है आपकी, तो ये आपका बॉक्स हो गया, ये आपका बॉक्स हो गया, यहाँ पे आपका ये लाइंस मार दी हमने, ये लाइन मार दी हमने। सो अब क्या है, ये तो हमारी शो कर दी हमने लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या शो कर दी हमने लॉन्गिट्यूड्स, इनको बोल सकते हैं, याद रखना इनको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब उसके बाद ये मारे हमने, इसको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। सो ये किसको शो कर रहे हैं, वो लैटिट्यूड्स को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तरह से ग्रिड बन गया, मीन्स जाल बन गया, एक तरह से नेटवर्क बन गया। सो एक दूसरे को इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन भी कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, यहाँ पे बनता है ग्रेटिकुल। ग्रेटिकुल मीन्स अब यहाँ पे क्या है, आप हर एक मैप के ऊपर आप ग्रेटिकुल देखते हो। ग्रेटिकुल मीन्स नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स और मेरिडियंस। सो एक तरह से लैटिट्यूड्स भी हो गए और लॉन्गिट्यूड्स हो गए। लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन है उसको मेरिडियन बोलते हैं, जो लैटिट्यूड वाली लाइन है उसको पैरेलल्स बोलते हैं। दोनों को मिला के एक बन गया आपका ग्रेटिकुल। सो इन दोनों को, जो ये भाई लाइन होती है, आप किसी भी मैप के ऊपर देखोगे तो कौन से कलर के साथ शो करते हैं हम इसको शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड कलर, विद द हेल्प ऑफ रेड कलर। उसके थ्रू हम इसको इस तरह से शो करते हैं रेड कलर के साथ। दैट इज वाई मैं कौन सी लाइन से यहाँ पे मेंशन कर रहा था, मैं मेंशन कर रहा था रेड कलर के साथ, क्योंकि इनको शो करने का जो सही पर्पस है वो कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ रेड कलर हम इसको शो कर सकते हैं। विद द रेड कलर हम इसको आसानी के साथ शो कर सकते हैं, और जो ईजिली ये विजिबल होंगी, ईजिली क्या है, विजिबल होंगी ऑन द मैप। सो ये हमारा जो टॉपोग्राफिकल मैप्स हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे तो नहीं बताऊंगा, बट जो कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स हैं उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। जो कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स क्या होते हैं, बेसिकली कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल शो द डिफरेंट फीचर्स, वेदर ही चाहे फिजिकल फीचर हो, चाहे वो कल्चरल फीचर हो, उसको एक तरह से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट मैं एक या दो एग्जांपल लूँगा। जैसे हमें इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करनी है, तो आपने ये वाला मैप, हमने इंडिया का ये वाला जस्ट रफ मैप बना लिया यहाँ पे। सो हमने अब एक तरह से मैप बना लिया। यहाँ पे क्या है, हमें पता है इस साइड क्या है, पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के लिए हमने इंटरनेशनल बाउंड्री बनानी है, उसके बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री है। इंटरनेशनल बाउंड्री को हम मैप के ऊपर शो करना है, उसको बताना है भाई ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। हम यहाँ पे लिख नहीं सकते कि भाई हाँ यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो दैट इज़ वाई वी यूज डिफरेंट बाउंड्रीज। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लाइक दैट, ये हमने कर दी इंटरनेशनल बाउंड्री शो कर दी विद डार्कनेस। जो इसकी लाइन होगी वो बोल्ड होगी और डार्क होगी। अब यहाँ से देखते ही पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे क्या है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसी तरह से अलग अलग जो बाउंड्रीज हैं, मैं जस्ट उसी को आपको मेंशन करूँगा। जो फर्स्ट आपकी आ गई इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइक दैट। हम इसको कैसे शो करेंगे, इतना से ऐसे। उसके बाद हमारी आ गई स्टेट बाउंड्री, अब
कैसे शो करना है, करते तो ऐसे ही शो हैं, बट जो इसकी बोल्डनेस है, जो इसकी क्या कहें मोटाई है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर होगी तो, मीन्स ये लाइन है कि वो क्या है, इसके मुकाबले पतली होगी, इसके मुकाबले पतली, इसके मुकाबले क्या होगी, वो होगी पतली। उसके बाद हमारी आ गई यहाँ पे थर्ड नंबर, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को हम जस्ट सिंपली, उसके अंदर क्या है, वो डॉट है, वो नहीं आती, वो डॉट है वो नहीं आती। एक हो गई हमारी जो सिटी को सिटी से अलग करती है, उसके अंदर हम सिंपल ये वाली लाइन्स हैं, उसको लगा देते हैं। ये हमारी हो गई बाउंड्रीज। अलग अलग बाउंड्रीज हैं, जैसे हम सपोज करो हम वाटर को शो करना है, सो विद द हेल्प ऑफ ब्लू, स्काई ब्लू कलर के साथ हम उसको शो कर सकते हैं। जहाँ पे उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी वहाँ पे डार्क स्काई ब्लू होगा, और जहाँ पे कम डेप्थ होगी, पानी की डेप्थ कम होगी, तो वहाँ पे हम लाइट कलर को यूज करेंगे, लाइट स्काई ब्लू को कलर करेंगे, यूज करेंगे। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th टोपोग्राफिकल मैप और ऑर्डिनेंस सर्वे मैप। So I hope you all the topics or concept clear. Thank you.